इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिनू और जियो साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। सोफा पे तो बैठा था जियो, लेकिन यहाँ पर डॉगी की तरह नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था मिनू। एंड वो यहाँ पर बिल्कुल एक डॉगी की तरह जो कि बिहेव कर रहा था। मिनू बताता है कि जियो उसके साथ सॉफ्ट एंड जेंटल हो गया है, वो उसे इतनी बुरी तरीके से जो कि अब ट्रीट नहीं कर रहा, वो उसके साथ अब इतना रफली नहीं बर्ताव कर रहा था, बल्कि जब वो रो रहा था तब उसके आंसू भी पोंछता है। एंड यहाँ पे कैरेक्टर इंप्रूवमेंट हमें दिखना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मिनू जो कि है जियो की तरफ शर्माते हुए देख रहा था, उसे भूख भी लग रही होती है यहाँ पर, और उसको जियो कहता है कि अगर तुम्हें खाना है तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। और ये चूतड़ बुद्धि आदमी मिनू को खाना नहीं दे रहा है, मैं जानती हूँ ये बात। यहाँ पर पूरे मूवी देखते टाइम पूरा बिल्कुल मिनू एक डॉग की तरह सारे कमांड मानता है, जो भी जियो कहता है, जैसे कि कहता है वो उसको मिनू को उठ जाओ बैठ जाओ, उठ जाओ बैठ जाओ, वो पूरा हर एक डिमांड फॉलो करता है उसका। मिनू इतना ओबीडियंट एक्ट कर रहा था, इसी वजह से जो कि है जियो इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसको रिवॉर्ड भी देता है। चैप्टर में बस इतना ही दिखाया। नेक्स्ट चैप्टर में अब दिखाता है कि मिनू को यहाँ पर जियो बाहर लाया है। अब यहाँ पे मिनू काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि अगली बार जब जियो ने लाया था उसे, तब उसके साथ उसने जो कि ये भैंडी हरकतें की थी। जियो यहाँ पर कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं आने वाले हो, और ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी, काफ़ी एक्सपेंसिव जो कि है शॉप होते हैं, यहाँ पर अंदर वो लाता है उसको। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो कि सारे लोग ट्रीट कर रहे थे, और यहाँ पे जो कि मिनू को सही वाइब नहीं आ रही होती कि कहाँ पर आ गया वो। ज़रा मिनू अभी भी डर रहा था कि क्या उसके साथ ऐसा वैसा फिर से तो नहीं हो जाएगा जैसे अगली बार जियो ने उसके साथ किया था। यहाँ पर एक स्टाफ उसे अंदर जाने के लिए कहता है, और यहाँ पे सारे कपड़े यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज थे। कल यहाँ पर जो कि है जियो जो था वो मिनू को कपड़े दिलाने के लिए लाया होता है, क्योंकि मिनू जियो से कहता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसको इतने एक्सपेंसिव कपड़े नहीं चाहिए, तो जियो उसको वापस से लेकर चले यहाँ से। तभी जियो कहता है कि क्या मिनू उसे इतना चीप समझता है कि जियो खुद के पेट को ही जो कि कपड़े नहीं दिला सकता, और एक्सपेंसिव हो या फिर सस्ते कपड़े, उसको इस सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर मिनू को पेट सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल गई थी। वो अपने मन में सोच रहा था, जियो ने क्या मुझे अपना पेट का, ये चीज़ सुनकर मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। यहाँ पर अब जो कि है चेंज करने गया था मिनू, और यहाँ पर जियो जो कि अपना फ़ोन चला रहा होता है। तभी मिनू जो कि है चेंज कर कर वापस लौटता है और कहता है कि मैंने कपड़े बदल लिए। यहाँ पर कहता है उसको जियो कि नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं है, एटलीस्ट तुम अभी एक भिखारी जैसे तो नहीं दिख रहे हो। लाइक जियो जस्ट कॉल्ड हिम भिखारी। भाई भिखारी क्यों बोल रहे हो यार। लेट मी क्लियर वन थिंग, मिनू एक ऑकवर्ड इंट्रोवर्ट सोशल एंजाइटी के साथ वाला बंदा है, और इसी वजह से वो ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम दिखता है। बाकी ही इज़ अ हैंडसम गाय यार, प्यार से देखो उसको, क्यूट भी है वो एंड साइको भी है, कॉम्बो है वो पूरा। बट दैट वाज फनी, भिखारी बोल दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि जियो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि कोई चीज़ अभी मिसिंग है। लाइक मुझे तो लगता है कोई चीज़ मिसिंग है अभी, और वो कुत्ते का पट्टा निकालता है जहाँ पे एम लेटर का यहाँ पर लगा भी था, यानी मिनू का पट्टा है ये, स्पेशली उसने बनवाया है, और उसको पट्टा पहना देता है। लाइक लिटरली क्या वो, ये तो जोकर जैसा भी नहीं दिख रहा है भाई, सब लोग समझ जाएगा कुत्ते का पट्टा पहना है वो उसने, लग रहा है एक्चुअली में। और वो उसको एडमायर कर रहा होता है जियो अब मिनू को, और मिनू यहाँ पे शर्मा रहा है। मतलब इतना कोई नीचे गिर जाता है कि इतने छोटे छोटे ट्रीटमेंट से वो जो कि इतना खुश हो जा रहा है। मिनू को एक चीज़ समझाना चाहूँगी, दिस इज़ बेयर मिनिमम, कि आपके पार्टनर जो कि आपके लिए कपड़े वगैरह कुछ एफर्ट कर रहे हैं इतना छोटा सा, तो वो बेयर मिनिमम में आता है, इतना खुश होने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जियो मिनू को कहीं ले जाने लगता है, जहाँ पर मिनू पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी जियो कहता है कि हम लोग एक डेट पर जा रहे हैं, और मिनू तो ज़मीन से आसमान तक चला जाता है सोच करके, अरे डेट, वाओ डेट पे जा रहे हैं, मतलब यही तो बंदे को चाहिए था। अब यहाँ पे वो लोग साथ में मूवी देख रहे होते हैं, यानी कि एक मूवी डेट होती है। लेकिन यहाँ पर मिनू बिल्कुल भी फोकस नहीं था, वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि यहाँ पर हम लोग आ गए वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर जो कि वो हाथ पकड़ने के ट्राई करता है, मतलब जियो का मिनू, और यहाँ पर वो उसका हाथ नहीं पकड़ता। मुझे भी गुस्सा आया था, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। यहाँ पर जब मिनू ट्राई करता है उसका हाथ पकड़ने का, झटक देता है फर्स्ट टाइम में, लाइक झटकता नहीं, मतलब हाथ अपना मतलब किनारे हटा लेता है, लेकिन वो खुद जो कि मिनू का हाथ पकड़ता है। और तुम्हें मिनू के हाथ में एक पिंक कलर का निशान है, कोई भी बर्निंग मार्क या कोई भी ये चीज़ है चोट का निशान, तुम इसको याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मिनू के हाथ में एक निशान था। अब जब जियो ने खुद से मिनू का हाथ पकड़ा था, इस चीज़ से मिनू काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है, उसे अलग लेवल की खुशी मिल जाती है, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी जियो से फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी फोकस नहीं हो, क्या मूवी इतनी ख़राब है। ज़रा मिनू बात कैसे करता, वो बोलता है नहीं मूवी ख़राब नहीं है बिल्कुल भी, मैं बस देख ही रहा था। तभी यहाँ पर मिनू जो कि है ब्लश कर रहा था, वो ट्रिमल करने लगता है, इतना ब्लश कर रहा था। तभी जियो उसके
के थाइस पे हाथ रखता है। अब जियो मिनवू को टच करने लगता है और इस चीज़ से जो कि अपनी आवाज़ वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जियो मिनवू से कहता है कि अगर तुमने अपनी आवाज़ धीमी नहीं की तो सबको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करो। बाय द वे ये जो थिएटर था इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, दैट्स द बेस्ट पार्ट, वरना सबको पता चल जाता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मूवी से ज़्यादा ध्यान, मूवी जो शो हो रहा है पूरा, उससे ज़्यादा ध्यान इन लोग के शो पे जाता है कि हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, फ्री का बिल दिख रहा है अब तो। मैं तो भाई चाहती हूँ मैं एकदम आराम से थिएटर पे बैठी रहूँ और कोई भी, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जेल कपल या बीएल कपल, ये और क्या हुई, कुछ भी, दो लड़कियाँ साथ में किस कर रही है, दो लड़के के साथ में किस कर रहे हैं, मैं वो शो देखना चाहती हूँ। मतलब उन लोग को लगे कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं मुड़ मुड़ कर देखूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेट में बटरफ्लाइज फील होगा और मैं ऐसा देखना चाहती हूँ। आई डोंट नो, लाइक आई एम वियर्ड, मैं ये सारी चीज़ें रीड कर करके वियर्ड हो गई हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर से वापस से जियो अब फ्लर्ट करता है मिनू से और कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पापी को नॉर्मल डेट सूट नहीं करती, शायद उसे कुछ इंटेंस चाहिए होता है हमेशा। मैं एक जियो का इंटेंस से मतलब था कि अब यहाँ पे हमें कार शेक करते हुए दिख जाता है। अब समझ रहे हैं यहाँ पे कार के अंदर क्या माहौल चल रहा होगा। भाई कोई देखता नहीं है क्या इनको, मतलब मैं होती तो मैं माइंड नहीं करती, मैं बोलती चलो चलो शो दिखाओ, मैं पीछे से देखूंगी। मतलब भाई मैं ऐसी हूँ कि मैं पता भी नहीं चलने दूंगी, या ही चल रहा है मुझे उससे मतलब है, मैं बस रियल लाइफ में एक बार देखना चाहती हूँ। हो सकता है वियर्ड लगी मुझे, लेकिन मैं तब भी देखना चाहती हूँ। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल रही थी, तभी बीच में जो कि है यहाँ पर जियो मिनू से पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ या फिर जाने दूँ, क्या तुम जाना चाहते हो। तभी मिनू यहाँ पे सोचने लगता है कि ऐसी स्थिति में ये मुझसे कैसे ऐसे सवाल पूछ सकता है, और वो खुद से पूछता है कि क्या वो जाना चाहता है। एक्चुअली वो जाना नहीं चाहता था जब वो अपने आप से ये सवाल करता है। मिनू जवाब देता है और कहता है कि नहीं, वो जियो के साथ रहना चाहता है और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। ये चीज़ सुनने के बाद आय हाय हाय, जियो को तो मज़ा आ गया था और उसको कहता है गुड बॉय, अच्छा कहा तुमने। अच्छा कहा ये तो नहीं कहता, बट कहता है कि गुड बॉय, लाइक उसको खुशी मिल गया था। और मुझे समझ में नहीं आता रोल कैसे स्विच कर लेता है, इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं, लेकिन नहीं वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो एक पर्सनैलिटी पे इंसान रहता है, फिर दूसरा पर्सनैलिटी में रहता है तो भूल जाता है फर्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में। लेकिन ये बंदा कुछ अजीब सा है, मतलब इसका पास तो इतना भी ख़राब नहीं है कि ये ऐसा बन जाए एकदम भेड़िया टाइप। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसका पास्ट है कि ये एकदम बचपन से वॉयलेंस देख कर आया है, बट वॉयलेंस तो सबने देखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने, लेकिन वो ऐसे नहीं बन जाते। तो टॉप लोग का झंडू पास्ट होता है भाई, एकदम दिखा देता है मारते पीटते, देखा इन्होंने। मोस्ट केसेस में बॉटम कैरेक्टर्स की जो कि है पास्ट ज़्यादा ख़राब होती है, नामुनाना कभी ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा ही स्टोरी दिखाती है। मोस्ट ऑफ द जो पास्ट ख़राब पास्ट की बात कर रही हूँ तो वो बॉटम की ख़राब होती है, और मुझे लगता है मतलब जो के साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। वॉयलेंस कोई भी ऐसा डिज़र्व नहीं करता है दिखना, तो मुझे ऐसा लगता है पैथेटिक ज़्यादा स्टोरी है पास्ट जो कि है मिनू का, क्योंकि उसने छोटी उम्र में अपने माँ बाप को खो दिया, रिलेटिव्स उसका नाम भर का ध्यान रखता है, कोई उसका फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो इंटरनेट पे भी नॉर्मली किसी से बात भी नहीं कर सकता। उसने जिससे प्यार किया उससे भी धोखा खा गया, वो पर्सन है ही नहीं जिससे वो प्यार करता है। सो या मुझे ज़्यादा पैथेटिक मिनू लगता है, जियो नहीं लगता है, और मैं इस चीज़ को जस्टिफाई अभी भी नहीं कर सकती कि हाँ ठीक है पास्ट बहुत ख़राब था दैट्स वाई ऐसा बन गया है जियो। हो सकता है कि वो उसका खुद का चॉइस हो कि वो इस तरीके का बन गया है, मतलब उसको BDSM नहीं, वो सच को है। लाइक जियो को BDSM चलो मान लेते हैं, हाँ है उसको, लेकिन बचपन से वो जो मारते ऐसे देखता है उसको मारने में अब मज़ा आने लगा है। बाय द वे होमीज, मैं तुमसे लेती हूँ अलविदा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।